Hello everyone, welcome to Tagi Academy. I am Tagidul, student of IIT हैदराबाद. आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को पढ़ने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि मैटर क्या होता है. ओके, मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्युपाई स्पेस कॉल्ड मैटर. कोई भी चीज हो जिसके पास मास हो एंड स्पेस को ऑक्युपाई करे उसको क्या बोलेंगे? मैटर. ओके, ये मैटर ये नहीं कि अरे भाई मैटर हो गया, वो वाला मैटर नहीं, ये केमिस्ट्री का मैटर है. जो एनीथिंग विच है मास एंड ऑक्युपाई स्पेस कॉल्ड मैटर. जैसे ये पेन है, ठीक है, ये पेन के पास कुछ ना कुछ वेट होगा इसका, एंड इसको जहां पे रखेंगे वो स्पेस को ऑक्युपाई करेगा. ओके, तो ये भी क्या है? एक मैटर है. ओके, जैसे एग्जांपल के लिए यहां समझिए, सॉलिड. सॉलिड में जैसे बुक हो गया, आइस हो गया, वुड हो गया. बुक जैसे लेंगे, ठीक है, तो बुक में क्या होगा? कुछ ना कुछ उसका वेट होगा और जहां पे रखेगा तो उसमें वो स्पेस को ऑक्युपाई करेगा. तो बुक भी क्या हो गया? मैटर हो गया. लिक्विड में जैसे वाटर हो गया, गैस में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर. ओके, अब बोलेंगे कि एयर में कहाँ मास होता है, तो ऐसे सिंपली समझिए, आप एक गुब्बारा लीजिए और उसको एक बार उसका वेट देख लीजिए कि कितना वेट है, एंड उसको उसमें हवा भरने के बाद फिर उसका वेट कीजिए, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा वेट में. तो वहां से आप समझ सकते हैं कि हवा का भी वेट होता है. एंड ऐसे समझिए, जैसे गुब्बारा में हवा भरने से पहले वो खाली था, ठीक है, वो छोटा था. अब जब हवा भरे तो वो बड़ा हो गया. तो जब हवा भरे तो वो बड़ा हुआ, मतलब स्पेस को वो ऑक्युपाई किया, ठीक है. तो मास भी है, वेट करने से आपको पता चला कि उसमें मास भी है, और वो स्पेस को बड़ा हुआ तो स्पेस को ऑक्युपाई किया. तो एयर भी क्या हो गया? आपका मैटर हो गया. ठीक है, तो मैटर क्या होता है? सिंपली आपको याद रखना है कि कोई भी चीज हो जिसमें मास हो और स्पेस को ऑक्युपाई करे वो क्या है? मैटर है. अब मैटर कौन कौन नहीं है, क्या क्या चीज मैटर नहीं है? तो जैसे लाइट हो गया, साउंड हो गया, हीट हो गया, शैडो हो गया, ये सब क्या है? मैटर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि दे डोंट हैव मास एंड डोंट ऑक्युपाई स्पेस. इसके पास ना मास है ना स्पेस को ऑक्युपाई करता है, इसलिए ये मैटर नहीं है. ओके, अब देखते हैं कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होता है और उन्होंने क्या क्या मेन पॉइंट बताया. ओके, तो सबसे पहले पॉइंट क्या है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. मैटर तो समझ गए, एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्युपाई स्पेस कॉल्ड मैटर. तो मैटर जो बना होता है वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बना होता है, और जो स्मॉल पार्टिकल है उसी को क्या बोलेंगे? एटम. ठीक है, तो मतलब मैटर जो बना होता है वो एटम से बना होता है. ओके, जैसे एग्जाम्पल देखिए, तो वाटर हो गया, एयर हो गया, एंड देन शुगर हो गया, ये ऑल मेड अप ऑफ एटम. ठीक है, ये सारा मैटर है और ये सारा किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ था. जैसे वाटर देखिए, H2O. ठीक है, तो ये क्या है? हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, ये मिलके फिर वाटर बना. ओके, नाउ दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल. जैसे मान लीजिए आप ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम ले लिए, ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम ले लिए. तो ऑक्सीजन एटम में यहाँ पे देखिए, ये जो ऑक्सीजन एलिमेंट जो है, ठीक है, ऑक्सीजन एलिमेंट स्मॉल स्मॉल ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है बहुत सारा. उसी तरह हाइड्रोजन जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन का स्मॉल स्मॉल एटम से बना हुआ है बहुत सारा. ओके, नाउ ये जो इसमें जो ऑक्सीजन का एटम जो है, इसका ऑक्सीजन एलिमेंट का जो एटम है इसका जैसे शेप हो गया, साइज हो गया, एक तरह का होगा. इसका जो हाइड्रोजन का एटम है इसका भी शेप और साइज ये सब का सेम होगा. ठीक है, बट इसका इसका एटम, मतलब ये ऑक्सीजन ले लीजिए, ये हाइड्रोजन ले लीजिए, ठीक है, इसका जो एटम होगा और इसका एटम दोनों डिफरेंट होगा. ठीक है, ऑक्सीजन का एटम अलग होगा, हाइड्रोजन का एटम अलग होगा, लेकिन हाइड्रोजन में जितना, हाइड्रोजन एलिमेंट में जितना एटम है वो सारा सेम होगा. ठीक है, जैसे ऑक्सीजन ये एलिमेंट है, इसमें जितना एटम होगा वो सारा सेम होगा. तो वही चीज बोल रहा है यहाँ पे कि एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल. ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे, ऑल हाइड्रोजन एटम आर द सेम, ऑल ऑक्सीजन एटम आर द सेम. नाउ थर्ड थिंग क्या है कि एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट. जैसे यहाँ पे अभी बताएं कि ऑक्सीजन का एटम, ऑक्सीजन एटम एलिमेंट में जो एटम है ये हाइड्रोजन के एटम से डिफरेंट होगा. ठीक है, ये सब आपस में सेम है. ठीक है, ऑक्सीजन में जितना भी एटम है ऑक्सीजन का, ये सारा सेम है. इसमें जितना हाइड्रोजन एलिमेंट में जो हाइड्रोजन का एटम है ये सारा सेम है, बट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों क्या है? अलग अलग है. ठीक है, तो वही चीज बोला है कि एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट. हाइड्रोजन एटम नॉट इक्वल टू द ऑक्सीजन एटम, डिफरेंट मास एंड प्रॉपर्टीज. ओके, तो डाल्टन्स ने क्या बोला था कि लाइक जो एटम होता है उसको
डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, तो इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ये डाल्टन्स ने बताया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। एटम क्या होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होता है एंड कंपाउंड को फॉर्म करता है। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे H2O है, ठीक है, तो H2O में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो ये क्या होल नंबर रेशियो में कंबाइन हो रहा है। होल नंबर मतलब क्या होता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और 1.5 2.5 ये सब क्या हुआ, फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, फ्रैक्शन 1 2 3 ये सब क्या हुआ, होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। नाउ ऐसे समझिए आप कि जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, तो एक कार्बन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये एटम जो कंबाइन होता है ये होल नंबर रेशियो में कंबाइन होता है, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं। ऐसा नहीं कि आधा कार्बन ले लिया आधा ऑक्सीजन ले लिया, ऐसा नहीं, हाफ नहीं, या फिर 1.5 नहीं, होल नंबर मतलब पूरा इंटीजर टाइप, इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 ऐसा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड, डिवाइडेड और डिस्ट्रॉयड। एटम को ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझाते हैं कि जब मान लीजिए कहीं पे वाटर गिरा हुआ है, तो क्या होता है कि कुछ दिन के बाद वो सूख जाता है, तो ये नहीं कि वाटर अब खत्म हो गया, वाटर क्या होता है कि भाप बन के वो हवा के साथ जाके मिक्स हो जाता है। तो वाटर अभी भी है, लेकिन ये मतलब कि जमीन में नहीं है, ये उड़ के हवा में चले गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि वाटर खत्म हो गया। ओके, समझ गए। नाउ केमिकल रिएक्शन आर रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है एटम का। जैसे ये नहीं कि रिएक्शन होके एटम गायब हो गया कहीं, ठीक है, एटम डजंट डिसअपियर, दे जस्ट अरेंज टू मेक न्यू सब्सटेंस। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाता है। ओके, समझ गए। अब देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो सबसे पहला लिमिटेशंस क्या है, एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था कि एटम्स इंडिविजिबल होता है, ठीक है, एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने बोला था। बट ऐसा नहीं है अभी एक्चुअली, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवर हुआ तो एटम को तो डिवाइड कर सकते हैं, बट उन्होंने बताया था कि एटम्स आर इंडिविजिबल, मतलब उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। बट डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रूव एटम कैन बी डिवाइडेड। ओके, सेकंड क्या है लिमिटेशन, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर नॉट ऑलवेज आइडेंटिकल। क्यों, क्योंकि आइसोटोप्स होता है, सेम एलिमेंट होता है लेकिन डिफरेंट उसका एटॉमिक मास होता है। जैसे हाइड्रोजन का देखिए 1H1, ठीक है, तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये सब क्या होता है, हाइड्रोजन का आइसोटॉप होता है। तो यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर तो सबका सेम है, बट एटॉमिक मास क्या है, अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने बोला था एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर नॉट आर ऑलवेज आइडेंटिकल, बट ये एक्चुअली नहीं होता है, ठीक है, नॉट ऑलवेज आइडेंटिकल, क्योंकि आइसोटॉप होता है, ठीक है। एंड तीसरा लिमिटेशन क्या है, डाल्टन्स थ्योरी डिड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम्स कंबाइन। एटम जो कंबाइन होता है वो क्यों होता है, उस चीज को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। ओके, थैंक यू। एंड कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।